सुप्रभात, नमस्कार। आज हम सभी लोग रसखान द्वारा रचित सवये नामक पाठ के चौथे और अंतिम पद का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि रसखान जी का ब्रजभूमि से इस तरह से लगाव हो जाता है। पहले वाले पद में रसखान जी अपने लगाव के बारे में बताते हैं कि हमारा ब्रजभूमि से किस प्रकार से लगाव है, और उस लगाव होने के कारण वह ब्रजभूमि से उनका गहरा रिश्ता हो जाने के कारण वह ब्रजभूमि की प्रत्येक वस्तुओं से इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। वही हम दूसरे पद में हम देखते हैं कि रसखान जी दूसरे वाले पद में न्यौछावर या छोड़ने की बात करते हैं कि यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की लाठी कंबल भी मिल जाए तो मैं अपने जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से वह ब्रजभूमि के उस दृश्य को जब देखते हैं जो मन को बहुत अपनी तरफ आकर्षित करने वाले दृश्य होते हैं, ब्रज के जो वन होते हैं, बाग होते हैं, जलाशय होते हैं, उसके लिए रसखान जी अपने जीवन के सोने से बने हुए महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम तीसरे पद की तरफ देखें तो रसखान जी एक गोपी के माध्यम से यह बात कहलवाते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, यदि तुम कहो तो मैं श्री कृष्ण का पूरा वेशभूषा जिस प्रकार से श्री कृष्ण दिखते हैं उस तरह से मैं बन सकती हूँ, अर्थात उसी तरह का वेशभूषा धारण कर सकती हूँ। वह कहती है कि मैं मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट भी अपने सिर पर धारण कर लूँगी, गुंजों की जो माला उसको भी मैं गले में धारण कर लूँगी, जो पीताम्बर है, पीले वस्त्र है, उसको भी मैं अपने ऊपर धारण कर लूँगी, और जो यदि ग्वाल बालू के साथ गाय चराना भी पड़े तो भी मैं चरा सकती हूँ। कहते मुझे भाव तो अर्थात श्री कृष्ण का जो रूप है बहुत भाता है, बहुत सुंदर लगता है, और मैं उनकी नकल उतारने के लिए सभी प्रकार के चीज़ों को धारण कर सकती हूँ, लेकिन वह उनकी मुरली को अपने अधरों पर नहीं धारण करना चाहती है, क्योंकि गोपी कहती है कि इसी के कारण श्री कृष्ण हम लोगों से दूर हो जाते हैं, अर्थात मुरली के धुन में, ताल में, स्वर में इस तरह से वो मोहित हो जाते हैं कि हम गोपिकाओं को उन्हें जरा सा भी सूझबूझ नहीं रखता। तो इस तरह से तीन पदों में इस तरह से रसखान जी कहते हैं। चौथे वाले पद में रसखान जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि गोपिकाएं स्वयं को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं, अपने आप में समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के उस मुरली की जो आवाज़ है और उस आवाज़ से किस प्रकार से वह इस तरह से मोहित हो जाती हैं कि उनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, और इस तरह से वह किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं रहती हैं। इस तरह से गोपिकाएं संबोधित करते हुए कहती हैं। देखिए पहले वाले पद का कानन के अंगुली रहिबे, कानन के अंगुली रहिबे, जब ही मुरली धुन मंद बजाई है, मोहन तान तो रसखान यथाचरी गोधन गहे तो गहे, तेर कहो सिगरे बज लोगिन को काल को कितनो समझे, माए रेवा मुखी मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है। हाँ देखिए कानून, कानून में शब्दार्थ को पहले देख लें। कानून मतलब कानों में, दय मतलब देकर, अंगुली मतलब अंगुली, धुन मतलब धुन, मोहन मतलब मोहित करने वाली, आवाज की मार्ग के लिए प्रयोग किया गया है। मोहन मतलब मोहित करने वाली, कानन कानों से, अट्टा मतलब अट्टालिका, गोधन मतलब एक लोकगीत होता है,
जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए या अपनी थकान मिटाने के लिए एक दूसरे के सामने लोग प्रकट करते हैं। फिर से देखें, ये कानून मतलब कानों में, द मतलब देकर, अंगुली मतलब अंगुली, धुन मतलब धुन, मोहन मतलब मोहित, तानन मतलब तानों से, अटा मतलब अट्टालिका, अवबोधन मीन्स होता है एक प्रकार का लोकगीत। और भी शब्दार्थ हैं, अभी और शब्दार्थ के हम अर्थ आपको बताएंगे। पहले आए व्याख्या पर देखें, व्याख्या किस प्रकार से रसखान इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। रसखान की किस प्रकार से पंक्तियों के माध्यम से गोपिकाओं के अंतर्मन की आवाज को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो पहली लाइन में कानन दे अंगुली रही, गोपिका या एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, जैसे कृष्ण की बंसी, यहाँ से शुरू होगा, मुरली धुन मंद बजाई, जिस प्रकार से जैसे ही श्री कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, संबोधित करते हुए कहती है कि जब कृष्ण धीमे धीमे स्वर में जब वही मुरली धुन मंद बजाइए, जब मुझसे तो मुरली कौन बजाने वाला है? मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब अपने बंसी को धीरे धीरे मधुर स्वर में जब बजाएंगे, उनके बंसी से निकलने वाले जो ध्वनि हैं वह मेरे तक न पहुंच पाए, इसके लिए मैं अपने कानों में अंगुली कर लूँगी, अर्थात कानों को अपने उंगलियों से बंद कर लूँगी। फिर से एक बार देखें, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपी संबोधित करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण जैसे अपने मुरली से मधुर मधुर मीठे मीठे ध्वनि धीरे धीरे बजाएंगे, उस ध्वनि से मैं बचने के लिए उनकी मधुर ध्वनि मेरे कानों तक न पहुँचे। अब उनकी मधुर ध्वनि से गोपी को क्या परेशानी है वह सबसे लास्ट वाले पंक्ति में बताने का प्रयास किया गया है रसखान जी के द्वारा। तो गोपी कहती है उनकी मधुर ध्वनि मेरे कानों न पहुँचे, इससे पहले मैं ही अपने कानों को अपने अंगुलियों से क्या कर लूँगी? बंद कर लूँगी। क्यों बंद करने की बात कहती? आगे देखिए, मोहन तानन सो रसखान नटा चरित बोधन गहे न गहे। मोहन मतलब मोहित करने वाली, तानन मतलब होता है तानों से यानी आवाज से। यदि श्री कृष्ण अटा मतलब होता है छत, अट्टालिकाएं, यदि वह अट्टालिका छत श्री कृष्ण यदि छत पर भी चढ़ जाएंगे और वहाँ से भी वह अपने मोहन मतलब मोहित करने वाली आवाज बंसी को बजाएंगे, तो जो एक लोकगीत गोदमा एक लोकगीत बजाएंगे, गहे गहे मतलब धीरे धीरे जो बजाएंगे गाएंगे, तभी भी उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आ पाएगी, मैं उसे सुन नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने कानों में अंगुलियों को से अपने कानों को क्या कर लिया है? बंद कर दिया। आगे करें, तेरी कहो सिगरूब, तेरी में चिल्ला के कहो सिगरे, सभी लोग ब्रजगोविंद सभी ब्रजवासियों को गोपिका संबोधित करते कहते हैं काल को कितनों समझे। इस प्रकार से श्री कृष्ण कितना भी अपनी मुरली को बजाएंगे, लेकिन उनकी मुरली की आवाज़ का जादू हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी मुरली की आवाज़ हमारे कानों के माध्यम से हम तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि मैंने अपने कानों को अपने उंगलियों से क्या कर लिया है? बंद कर दिया है। फिर कहते हैं परंतु तेरी कहो सिगरो, यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन कहती हैं, परंतु किसी प्रकार से श्री कृष्ण की वह मधुर बंसी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई, मेरे कानों तक यदि आ गए, तो ब्रज के समस्त लोगों, तो समझिए ब्रज के समस्त लोगों
मैं पुकार पुकार के कह रही हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए। कहते हैं कि टेढ़ कहो शीघ्र बजदोगन, काहे कहो कितनों समझे। कहते हैं गोपिका यदि कितने कानों से यदि आवाज़ मेरे कानों तक आ गई, पहुँच गए, तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कितना भी ब्रज के लोग मुझे समझाने का प्रयत्न करें, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली की मनमोहक जादू है, उसके आगे मेरा वश स्वयं में नहीं रह जाता। अर्थात मैं स्वयं श्री कृष्ण की उस मुरली की आवाज़ के वशीभूत हो जाती हूँ। और इस तरह से हाय माँ कृष्ण के कहती है, गोपिका कहती हैं, अंत लाइन में कहेंगी, पाय रेवा मुख की मुस्कान संभारी जय जय। इस तरह से श्री कृष्ण के मुख की मोहनी जो मुस्कान है इतनी सम्मोहक है, उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाला नहीं जा सकता। अर्थात अंतिम वाले लाइनों में रसखान जी गोपी के माध्यम से कहलवाते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की आवाज़ यदि बंसी की किन्हीं कानों से कानों पहुँच गई तो कितना भी कोई समझाए हम समझ नहीं सकते, वो हमारे अंदर स्वयं का नियंत्रण नहीं रह जाता। और इस तरह से मैं श्री कृष्ण का जो मुरली का जो जादू है वह चढ़ जाता है, और इस तरह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। और इस तरह से वह खींचे खींचे श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली जाती। देखिए प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, गोपिका मुरली की किस बात से आकर्षित है। प्रश्न है पहला, गोपिका मुरली की किस बात से आकर्षित है। बात से इस बात से आकर्षित है। उत्तर होगा गोपिका मुरली के मंत्र और मनमोहक आवाज से आकर्षित है। गोपिका मुरली के मंत्र और मनमोहक आवाज से आकर्षित। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यांश को छंद की दृष्टि से क्या कहा गया है। तो देखेंगे काव्यांश को छंद की दृष्टि से क्या कहा गया है, सवैया कहा गया है। सखी से क्या संभाला नहीं जा रहा है, सखी से क्या नहीं संभाला जा रहा है। यहाँ देखेंगे प्रश्न दूसरा, सखी से क्या संभाला नहीं जा रहा है।
क्या संभाला नहीं जा रहा है? उत्तर होगा, देखिए उत्तर जो होगा, सखी से कृष्ण की मधुर, सखी से श्री कृष्ण की मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं। फिर देखिए, सखी से क्या संभाला नहीं जा रहा है? तो सखी से श्री कृष्ण के मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं जा रहा है। इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ यदि हम देखें, अगले प्रश्न यदि हम देखें, इस प्रेम में डूबी गोपिका, प्रश्न होगा, प्रेम में डूबी गोपिका इसके समझाने पर भी लोक लाज नहीं समझती। नहीं, वीडियो बनाने जा रहा हूं, कौन है अंदर? नहीं समझती। अरे यार